हेलो। सीओ साहब, जी। पवन देव यादव बोल रहे हैं। हाँ, पवन जी बोलिए। ये विवाद हम देख रहे हैं कि वहाँ का वीडियो भी हमको व्हाट्सएप हुआ था, जिसमें आप भी मौजूद है, लालगंज थाना प्रभारी भी मौजूद है। हम जाकर भी अभी वहीं घटनास्थल से फोन कर रहे हैं आपको। अच्छा। देख रहे कुर्सी वगैरह टूटा हुआ है, मतलब क्या दखल दहानी कुछ था क्या यहाँ? नहीं, वो नापी था, दखल नहीं था, नापी था। तो नापी में फिर दखल दहानी का प्रोसेस हो रहा था, ऐसा देख रहे हैं। गिट्टी बालू सब हमारे सामने है, सीमेंट रखा हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर पकरी में एक घटना घटी है। उस घटना को अगर आप समझ लीजिएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की छवि क्यों खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और बिहार में हर 5वीं हत्या जमीनी विवाद के कारण क्यों हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि जमीन जब दिनेश सहनी के दखल कब्जा में नहीं था तो लालगंज सीओ साहब ने उस जमीन का दाखिल खारिज कैसे कर दिया। इसमें क्या लिखा है कि क्रेता का जो है जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, तो वहां दखल कब्जा नहीं है जमीन पर। दखल कब्जा अब जबरदस्ती किया जा रहा है, वह तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पहले जांच रिपोर्ट में राजस्व कर्मचारी लिखते हैं कि शांतिपूर्वक क्रेता के दखल कब्जा में है। यह कर्मचारी और सीओ की मिली भगत है, यह भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं, पैसों का खेल हुआ है। ऐसा हम सभी को पता है कि पैसों का खेल खेलते हैं। पैसा दीजिए, दाखिल खारिज कराइए, वो लीगल हो या इलीगल हो उससे उनको मतलब नहीं है। दर्जनों दाखिल खारिज ऐसे हुए जो इलीगल तरीके से हुआ है, जो नियम को ताक पर रखकर किया गया है। जमीनी विवाद चल रहा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, अब फिर उसमें क्या है कि पैसा आप दीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। मैं दर्जनों मामले को जानता हूं जिस पर सीओ ने नियम के विरुद्ध जाके दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण कराया है। दाखिल खारिज और स्वीकृत करना यह पैसों का खेल है। अब पैसा दीजिएगा स्वीकृत हो जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो आप अस्वीकृत हो जाएगा आपका जो दाखिल खारिज का जो आवेदन है सो। फिर पैसा दीजिएगा तो पुनः आवेदन आपसे लेकर अब फिर उसको स्वीकृत कर देंगे। यह खेल चल रहा है लालगंज अंचल में। पैसे कितने लगेंगे वो सीओ साहब के विवेकाधीन मामला है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, वो 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, लेकिन पैसे तो लगेंगे। आपका पैसा दे रहे हैं तो मोटेशन भी हो जाएगा। यह महाशय अब तक तो सिर्फ पैसा लेके गलत दाखिल खारिज करते आ रहे हैं, अब जमीन पर भी अवैध कब्जा कराने लगे हैं, नियम के विरुद्ध जाके अवैध कब्जा कराने लगे हैं। अरे नौकरी दाव पर मत लगाइए साहब, नौकरी रहेगा तो बहुत पैसा कमा लीजिएगा दाखिल खारिज करके, नौकरी को बचा लीजिए ना। नियम घर में पैदा करते हैं आप। अपने क्षेत्र में दर्जनों मामले हैं, लोग आवेदन लेकर घूम रहे हैं नापी के लिए, महीनों लालगंज अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नापी नहीं हुआ है। आप उनको डेट तक नहीं दे रहे हैं और इतनी जल्दबाजी आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया उन लोगों से, आपने अपने पद को बेच दिया। इसमें पैसे का खेल है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं। मापी की आड़ में आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से जजमेंट लाइए, दखल दहानी का जजमेंट लाइए, नापी का जजमेंट लाइए, हम लोग आपके साथ है। संवैधानिक तरीका अपनाइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जबरदस्ती कीजिएगा, मनमानी कीजिएगा, पद का दुरुपयोग करिएगा, गुंडाई करिएगा, तो मैं खास करके पवन देव यादव आप लोगों के खिलाफ हमेशा बोलने का काम करूंगा। दखल कब्जा करिए, संवैधानिक तरीके से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दखल कब्जा का कार्य नियम पूर्वक होना चाहिए। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। अपराध को लेकर हमारा राज्य यानी बिहार बदनाम होते जा रहा है। जिस बिहार की इतिहास इतनी गौरवशाली रही है, गौरवान्वित करने वाली रही है, उस बिहार की धरती देश दुनिया में अपराध के बढ़ते अपराध के कारण बदनाम होते जा रही है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी जानने की आवश्यकता है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्या वजह है कि दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिहार में ज्यादातर जो अपराध है उसके पीछे की जब आप कहानी का पता करिएगा कि आखिर क्या मामला था, क्यों यह अपराध हुई, तो आपको जमीनी विवाद सामने आएंगे। क्योंकि जमीनी विवाद के कारण ही बिहार में 100 में से 65 अपराध हो रहे हैं। मतलब 100% अगर अपराध में 65% जो अपराध है वो सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद के कारण हो रहे हैं। आज दिन हत्याएं हो रही है, हत्याएं के बारे में भी है कि जो बिहार में हर 5वां हत्या वो जमीनी विवाद के कारण हो रहा है। जमीनी विवाद ही वजह बन रही है हर 5वां हत्या के पीछे। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, मैं अपना आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, यह आंकड़ा एनसीआरबी का है। एनसीआरबी ने अपना आंकड़ा में कहा है कि बिहार में हर 5वीं हत्या जमीनी विवाद के कारण हो रहा है। जमीनी विवाद के आंकड़े में दिन प्रतिदिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं बताता हूं, पूरी बात बताने का काम करूंगा। आप हमारे के साथ इस खबर में अंत तक बने रहिए कि जमीनी विवाद क्यों हो रहे हैं और क्यों इसमें हत्याएं तक हो रही है, क्यों विवाद का कारण है। देखिए, बिहार में जो भूमाफिया है वह काफी सक्रिय है। सक्रिय क्यों है? सक्रिय दरअसल इसलिए है क्योंकि उनको अंचल से लेकर थाना तक का संरक्षण प्राप्त रहता है। यही कारण है काफी सक्रिय रहते हैं। अभी हाल में ही मैं एक घटना के बारे में आपको बताने का काम कर रहा हूं। अभी हाल में ही वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर पकरी में एक घटना घटी है। उस घटना को अगर आप समझ लीजिएगा
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की छवि क्यों खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और बिहार में हर 5वीं हत्या जमीनी विवाद के कारण क्यों हो रही है। वो जो यह चीज को आप समझना पड़ेगा। यह घटना को हम अब चाहेंगे कि विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे। दरअसल भगवानपुर पकरी के रहने वाले हैं केदार पासवान, उनकी एक जमीन है जिस पर अपना वो उनका दखल कब्जा है, अपना खेतीबाड़ी करते हैं। वह जमीन उनके जो पिता है, उनके पिता के भाई जो जागेश्वर पासवान है, जो उनके चाचा हुए, उनसे उनको पिता को प्राप्त हुआ था गिफ्ट के तौर पर 1988 में। उस जमीन का खेसरा संख्या है 318 है, 328 है, 329 है, 327 है, 330 है, 326 और 331 है। और इसमें कुल रकबा वही 71 डिसमिल जमीन है जो केदार पासवान को उनके चाचा जागेश्वर पासवान से उनको प्राप्त हुआ था, उनके पिताजी को प्राप्त हुआ था। और उस समय से ही केदार पासवान जो है अपने उस जमीन को दखल कब्जा में रखे हुए हैं और खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं जब से उनको यह गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ, अपने चाचा के जमीन को जब प्राप्त हुआ। तो अब क्या उस जमीन पर दूसरे पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। दूसरे जो पक्ष है जो दावा कर रहे हैं वो यही लालगंज थाना क्षेत्र के ही बसंता गांव के रहने वाले, बसंता गांव निवासी है, बसंता जहानोर पंचायत के बसंता गांव निवासी है दिनेश सहनी, और लक्ष्मणपुर पंचायत के मुखिया है राम प्रवेश सहनी। अब ये लोग दावा कर रहे हैं उस जमीन पर कि जमीन जो है हम केवाला करवा ली है, जिनके नाम से जो जागेश्वर पासवान है उनके नाते से हमने जमीन का रजिस्ट्री करा लिया है। अब वो दावा कर रहे हैं। दरअसल 2019 में जो बसंता गांव के रहने वाले हैं दिनेश सहनी, उस जमीन का रजिस्ट्री करा लिए थे। रजिस्ट्री कराए थे जागेश्वर पासवान के नाते से कराए थे। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर 2020-21 में वाद संख्या 4291 के जरिए इनका जमीन का मोटेशन भी इनके नाम से हो गया है लालगंज अंचल में। तो दाखिल खारिज की भी प्रक्रिया हो गई। जो जमीन था, जमीन जागेश्वर पासवान के नाती ने बेचा दिनेश सहनी से, दिनेश सहनी ने उसका मोटेशन भी करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया। इसी बीच उस मामले में, उस जमीनी विवाद मामले में अपर जिला न्यायाधीश ने 2021 में वह आदेश दिए कि 1988 में जो वसीयतनामा जो जागेश्वर पासवान का है उसके अनुसार जागेश्वर पासवान की जो जमीन है उसके हकदार रामजी पासवान है या केदार पासवान है, केदार पासवान पिता रामजी पासवान है, वही होंगे। मतलब इस तरह का उनका आदेश आया सामने। इसके बावजूद जब दिनेश सहनी जमीन पर अपना दाखिल खारिज करवा लिए, फिर दिनेश सहनी जमीन के कुछ भाग को लक्ष्मी पंचायत के मुखिया राम प्रवेश सहनी की पत्नी सरिता देवी एवं उनके जो भाई है दिनेश सहनी, उनकी जो पत्नी है मुन्नी देवी, उनके नाम पर वर्ष 2022 में उन्होंने रजिस्ट्री करा दिया। मतलब दिनेश सहनी लिए जागेश्वर पासवान के नाते से, और दिनेश सहनी ने फिर क्या किया कि मुखिया जो राम प्रवेश सहनी उनकी पत्नी को रजिस्ट्री कर दी, उनके भाई की पत्नी को रजिस्ट्री कर दी। इसके अलावा भी 2022 में ही भगवानपुर पकड़ी के रहने वाले हैं शंभू पासवान, उनकी पत्नी को भी 3 डिसमिल जमीन जो मीना देवी नाम है उनका, उनके नाम पर दिनेश सहनी ने रजिस्ट्री कर दिया। तो जमीन दिनेश सहनी लिए जागेश्वर पासवान के नाती से और इन जगहों पर इन लोगों के साथ बिक्री किया। फिलहाल मुखिया राम प्रवेश सहनी की पत्नी एवं जो उनके भाई जो है दिनेश सहनी के पत्नी के नाम पर जो रजिस्ट्री हुआ था वह दाखिल खारिज हो गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या 2897 के जरिए वित्तीय वर्ष 22-23 में उसका भी दाखिल खारिज हो गया है। और उसी जमीन का मापी का मामला है। उस जमीन पर क्या हुआ कि 6 दिसंबर को लालगंज सीओ पंकज कुमार पूरे दल बल के साथ नापी के लिए पहुंचे थे। जो जमीन था, जिस जमीन के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, परंतु सीओ साहब जिस जमीन को मापने पहुंचे थे वह जमीन पहले से विवादित है। कारण क्या है कि केदार पासवान के पिता को उनके चाचा द्वारा 1988 में गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ जमीन वसीयतनामा के रूप में प्राप्त हुआ, और कोर्ट का भी जजमेंट है कि जमीन का असली हकदार केदार पासवान होंगे। अब सीओ साहब क्या किया कि जान रहे थे कि विवादित है, तो थाना अध्यक्ष लालगंज को उन्होंने लिखा कि भाई हमको वहां नापी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। पुलिस बल की मांग की, अतिरिक्त पुलिस बल के मांग के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध भी कराए गए मौके पर जहां पर नापी होनी थी। और उसके बाद सीओ साहब के नेतृत्व में जमीन पर मापी शुरू हो गई, या कह लीजिए कि अवैध कब्जा शुरू हो गई। सीओ साहब जमीन पर मापी कराने गए, परंतु मापी के आड़ में वो जमीन पर अवैध कब्जा कराते हुए दिखे। मापी कराने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा था, वहां अवैध कब्जा हो रहा था जमीन का। सीओ साहब ने जमीन पर अवैध कब्जा कराने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उस जमीन पर अवैध कब्जा कराने के लिए दर्जनों बैग वहां सीमेंट की बुरी मंगवाई गई थी, कई टेलर ईंट मंगवाई गई थी, गिट्टी बालू, और लालगंज नगर परिषद की जो पानी की जो टैंक है उस टैंकी को भी मंगवाया गया था। दर्जनों संख्या में लेबर मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनकी व्यवस्था की गई थी, और सीओ साहब के देख रेख में यह जो है अवैध कब्जा का काम चल रहा था। फिर क्या था, तैयारी के हिसाब से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया, कब्जा का काम शुरू हो गया, जमीन पर घेराबंदी का काम शुरू हो गया। सीओ साहब के देख रेख में हो रहा था, क्योंकि
अब सीओ साहब क्यों इतना इंटरेस्टेड है वो आप हमसे ज्यादा आप बेहतर ढंग से जानते होंगे। यहाँ सब पैसों का खेल हुआ है। अब वीडियो में देखिए कि किस ठाट से जमीन पर सीओ साहब उस जमीन पर खड़े हैं और वहां पर के घेराबंदी का काम चल रहा है। तो सीओ साहब की मौजूदगी में वहां मापी कराने नहीं गए थे, मापी कराना बस कागजी खेल था। वहां था चारदीवारी कराना, अवैध कब्जा कराना। चारदीवारी निर्माण का कार्य चल ही रहा था तो उक्त स्थल पर जो जमीन का जो मालिक है, जो केदार पासवान है, उनके परिवार के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध करना जब शुरू कर दिया तो जमीन मालिक के जो अभी वर्तमान में जो जमीन मालिक है केदार पासवान, उनके परिवार के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस बल जो थे वो बलपूर्वक उनको रोकने का भी प्रयास किया कि आप यहाँ पर भागिए, यहाँ से निकलिए। राम प्रवेश सहनी या उनके जो लोग थे, सहयोगी जो थे, उन लोगों ने द्वारा भी उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया भी है इस मारपीट में महिलाओं को चोट आई है, उनके कपड़े तक फट गए, जो वीडियो पे आप देख रहे हैं। परंतु जब वो लोग पीछे नहीं हटे तो सीओ साहब को लगा कि दखल कब्जा संभव नहीं है, इसलिए वो पीछे हटना बेहतर समझे। अब कोई भी विवाद जब बढ़ने लगा और विवाद इस कदर होने लगा कि लोगों की फजीहत होने लगी तो सीओ साहब क्या किए, वहां से अपने दल बल के साथ वहां से निकलकर भाग गए सभी लोग, क्योंकि ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए थे कि यह जो आप अवैध कब्जा करा रही है ठीक नहीं करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं होने लगी थी। अभी तक मैं आप लोगों को घटनाक्रम के बारे में बता रहा हूं कि वहां क्या घटना घटी है, क्योंकि जब हम वहां गए तो हमको इस तरह की जानकारी दी गई, वीडियो क्लिप भी हमको मिला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जमीन जब दिनेश सहनी के दखल कब्जा में नहीं था तो लालगंज सीओ साहब ने उस जमीन का दाखिल खारिज कैसे कर दिया, दिनेश सहनी के पक्ष में दाखिल खारिज कैसे हो गया, क्या सवाल उठता है ना। और उस समय जो तत्कालीन राजस्व कर्मचारी थे, जो अरुण कुमार सिंह थे, उन्होंने अपने जांच रिपोर्ट में कैसे लिख दिया कि उक्त जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। आप स्क्रीन पर देखिए, आखिर यह जो रिपोर्ट तैयार हुआ, ये तो ऐसी रिपोर्ट नहीं तैयार हुआ होगा किसी के पक्ष में, यहाँ भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। जब दिनेश सहनी के दखल कब्जा में जमीन नहीं है और फिर उसके पक्ष में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। यही नहीं, फिर दिनेश सहनी क्या करते हैं कि दिनेश सहनी उस जमीन को बेच देते हैं। बेचते किससे? तो लक्ष्मीनारायणपुर के मुखिया है राम प्रवेश सहनी, उनके पत्नी के नाम से रजिस्ट्री होता है, राम प्रवेश सहनी के भाई की पत्नी के नाम से रजिस्ट्री होता है। और रजिस्ट्री की प्रक्रिया होने के बाद क्या है कि उनका भी दाखिल खारिज हो जाता है। और उसमें भी आप देखिए कि विद्या कुमार वहां का राजस्व कर्मचारी है, उसने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा है कि क्रेता का जो है जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। तो वहां दखल कब्जा नहीं है जमीन पर, दखल कब्जा अब जबरदस्ती किया जा रहा है, वैध तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पहले जांच रिपोर्ट में राजस्व कर्मचारी लिखते हैं कि शांतिपूर्वक क्रेता के दखल कब्जा में है। यह कर्मचारी और सीओ की मिली भगत है, भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं, पैसों का खेल हुआ है। ऐसा हम सभी को पता है कि अब पैसा लेकर सीओ या उनके कर्मचारी के पास जाइएगा तो कितना भी गलत से गलत आपका दाखिल खारिज का कार्य होगा वो हो जाएंगे। या पैसों का खेल खेलते हैं, पैसा दीजिए दाखिल खारिज कराइए, वो लीगल हो या इलीगल हो उससे उनको मतलब नहीं है। दर्जनों दाखिल खारिज ऐसे हुए जो इलीगल तरीके से हुआ है, जो नियम को ताक पर कर किया गया है। जमीनी विवाद चल रहा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, और फिर उसमें क्या है कि पैसा आप दीजिए आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। मैं दर्जनों मामले को जानता हूं जिस पर सीओ ने नियम के विरुद्ध जाके दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण कराया है। दाखिल खारिज अस्वीकृत करना यह पैसों का खेल है। आप पैसा दीजिएगा स्वीकृत हो जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो आप अस्वीकृत हो जाएगा आपका जो दाखिल खारिज का जो आवेदन है सो। फिर पैसा दीजिएगा तो पुनः आवेदन आपसे लेकर अब फिर उसको स्वीकृत कर देंगे। यह खेल चल रहा है लालगंज अंचल में। पैसे कितने लगेंगे वो सीओ साहब के विवेकाधीन मामला है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, वो 5,000 लेंगे 10,000 लेंगे, लेकिन पैसे तो लगेंगे। आपका पैसा दे रहे हैं तो मोटेशन भी हो जाएगा। या महाशय अब तक तो सिर्फ पैसा लेके गलत दाखिल खारिज करते आ रहे हैं, अब जमीन पर भी अवैध कब्जा कराने लगे हैं, नियम के विरुद्ध जाके अवैध कब्जा कराने लगे हैं। अरे नौकरी दाव पर मत लगाइए साहब, नौकरी रहेगा तो बहुत पैसा कमा लीजिएगा दाखिल खारिज करके, नौकरी को बचा लीजिए ना। नियम घर में पैदा करते हैं आप। आपसे सीओ साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मापी में सीओ का क्या काम है? सीओ के पास कोई आदेश की कॉपी है? कोई बड़ी अधिकारी चाहे कोर्ट का कोई आदेश है कि आप जाके नापी कराइए वहां या दखल दहानी कराइए? बगैर आदेश के आपको वहां एज ए मजिस्ट्रेट आपको बहाल करता है। अगर कोई बड़ी अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में आपको बहाल कर दिया तो आप जाइए, आपका यहाँ क्या काम है? अरे नापी में एक प्रतिलिपि राजस्व कर्मचारी को जाता है, संबंधित थाना को जाता है। अभी तक तो ये इसी तरह से नापी होते रहा है, आज तक जितने भी नापी हुए प्रक्रिया यही रहा है। अब अचानक मापी में आप पहुंच गए, आपकी क्या जरूरत है? आपको किसने प्रतिनियुक्त किया मजिस्ट्रेट के तौर पर? आपको नहीं जाना चाहिए था, नियम यह कहता है। आप उस स्थिति में जाते जब कोर्ट का आदेश होता, आपको मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता, कोई बड़ी अधिकारी आपको नियुक्त कर देते। पूरे क्षेत्र में दर्जनों मामले हैं, लोग आवेदन लेकर घूम रहे हैं नापी के लिए, महीनों लालगंज अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नापी नहीं हुआ है। आप उनको डेट तक नहीं दे रहे हैं।
और इतनी जल्दबाजी, आप खुद पहुंच रहे हैं, उनका माफी नहीं हुआ जो महीनों महीनों चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई दिनेश सहनी का माफी, और भी दिनेश सहनी के माफी के लिए दो अमीन को प्रतिनियुक्त कर दिए। आप स्क्रीन पर देखिए, दो अमीन प्रतिनियुक्त है, आप स्वयं माफी स्तर पर पहुंच रहे हैं। अरे नियम यह है कि अगर कोई अमीन गलत नापी कर दिया तो लोग अंचलाधिकारी के पास लिखित शिकायत करते हैं कि भाई पुनः हम आपसे आग्रहपूर्वक आवेदन कर रहे हैं कि भाई हमको दोबारा हमारे जमीन का माफी करवा दिया जाए। जब आप ही वहां मौजूद है तब तो किसके पास लोग जाएंगे शिकायत लेकर? आपको कहीं से आदेश किया जाता, आदेश होता कि आप वहां मौजूद होकर माफी कराइए, तब कोई बात है। जब आप खुद माफी में पहुंच गए तो मतलब स्पष्ट है कि आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया उन लोगों से, आपने अपने पद को बेच दिया। इसमें पैसे का खेल है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं। माफी की आड़ में इस जो अपने सीओ साहब है, ये जमीन पर अवैध कब्जा कराना है, वहां पहुंचे थे। इनकी साजिश के तहत वहां गए थे कि भाई ये जो जमीन है इन पर अवैध कब्जा इनका हो जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी का पैसा लेंगे तो उसके प्रति तो वफादारी दिखावे करेंगे ना। वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा है कि वह क्या कर रहे हैं। सीओ साहब अपने माफी की आड़ में जमीन पर अवैध कब्जा कराने का साजिश किया है। इस बात को सीओ साहब आप समझ लीजिए, या लोग भी समझ रहे हैं। वीडियो में आप साफ साफ दिख रहे हैं कि जहां माफी की बात कह रहे हैं कि माफी कराने गए थे, वहां क्या चल रहा है। सो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को भी कि जमीन पर अवैध कब्जा का काम चल रहा है। वहां लेबर मजदूर लगे हुए हैं, आप कहते हैं माफी कराने गए हैं और वहां पर आप खड़े हैं, जबकि माफी रुकवाने के लिए, इस माफी को रुकवाने के लिए भी केदार पासवान ने 30 अगस्त को आपको आवेदन दिया था। वो आवेदन में लिखते हैं कि माफी को रुकवा दिया जाए क्योंकि इसमें यह जमीन हमारा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि केदार पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को भी आवेदन दिया था। उस आवेदन के आलोक में थानाध्यक्ष लालगंज को भी जांच कर कार्रवाई करने के लिए और स्थल पर शांति बहाल करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कायम कर रखने के लिए एसडीओ साहब ने लालगंज थानाध्यक्ष को भी लिखा था। लेकिन क्या चल रहा है वहां, आप तो देख रहे हैं ना तमाशा। शांति व्यवस्था क्या ऐसे कायम होता है कि नियम के विरुद्ध जाके आप कोई कार्य को कराइए? फिर भी ये लोग क्या है कि वहां अवैध कब्जा कराने चले गए। वरीय अधिकारी का आदेश का कोई मतलब नहीं रहा, उनके आदेश को कोई मानने वाला नहीं है। यह वरीय अधिकारी का मानना है। आदेश में क्या था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप लोग वहां शांति व्यवस्था कराने गए हैं। स्थल पर शांति तब होगा जब तरीका संवैधानिक होगा। स्थल पर शांति तब होगा जब लोगों का मौलिक अधिकार का हनन नहीं करिएगा। अब आप जबरदस्ती कर लीजिएगा। जब सीओ साहब और जब पुलिस मिलकर यह संवैधानिक तरीका अपनाने लगे, जब लोगों के जमीन पर अवैध कब्जा कराने की स्थिति पैदा कर दे, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? गरीब गुरबा कहां जाएंगे? न्याय की अंतिम कड़ी होती है वो थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी। न्याय की अंतिम कड़ी होती है तो थानाध्यक्ष और जो अंचलाधिकारी का पद है, यह न्याय के लिए अंतिम कड़ी के रूप में है। और आप लोग ही जब भ्रष्ट हो जाइएगा, जब गरीब गुरबाओं के खिलाफ जाके काम करने लगेगा, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? गरीब गुरबा अपने न्याय के लिए किसके यहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, आग्रहपूर्वक कहता हूं कि ऐसे मामले पर, इस तरह के मामले पर आप लोग आवाज उठाइए ताकि ऐसे भ्रष्ट सीओ पर कार्रवाई हो सके, ताकि भविष्य में भी कोई पदाधिकारी जब अपने ईमान का सौदा करे, जब अपने पद का दुरुपयोग करे, तो उसके अंदर डर इस बात का हो कि हम गलत करने जा रहे हैं और गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। यह डर जरूरी है, हर गलत करने वाले के अंदर डर जरूरी है। नियम के विरुद्ध जाके मनमानी करने वाले के अंदर डर जरूरी है, ताकि गरीब गुरबाओं को न्याय मिल सके, ताकि कोई किसी पे जबरदस्ती न कर सके, किसी के खिलाफ कोई मनमानी न कर सके। वो इस पूरे मामले को लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, केदार पासवान का जमीन है कि दिनेश सहनी का है कि मुखिया राम प्रवेश सहनी का है, यह हम लोग तय नहीं कर सकते। हम लोग बस असंवैधानिक तरीका जो अपनाया गया, मैं उसके विरोध में हूं। जमीन किसका है कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से जजमेंट लाइए, दखल दहानी का जजमेंट लाइए, नापी का जजमेंट लाइए, हम लोग आपके साथ है। संवैधानिक तरीका अपनाइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जबरदस्ती कीजिएगा, मनमानी कीजिएगा, पद का दुरुपयोग करिएगा, गुंडाई करिएगा, तो मैं खास करके पवन देव यादव आप लोगों के खिलाफ हमेशा बोलने का काम करूंगा। दखल कब्जा करिए, संवैधानिक तरीके से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दखल कब्जा का कार्य नियम पूर्वक होना चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती कर लीजिएगा, असंवैधानिक तरीके से कर लीजिएगा, यह नहीं चलने वाला है। यह लोकतंत्र की धरती है, वैशाली की धरती लोकतंत्र की धरती है। पूरे विश्व को हमने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए, संवैधानिक तरीका अपनाइए। गलत तरीके से करिएगा, खुले मन से मैं विरोध करूंगा और लोगों को भी कहूंगा विरोध करिए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार बनता है। गलत हो रहा है वहां विरोध करिए, हमारा धर्म भी बनता है कि गलत हो रहा है वहां विरोध करिए अपना। इस मामले में, इस पूरे मामले में लालगंज सीओ से हमारी बात हुई है, हाजीपुर के DCLR उनसे हमारी बात हुई है मोबाइल पे, उसको सुनते हैं, उसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। हेलो सीओ साहब जी, पवन देव यादव बोल रहे हैं। हाँ पवन जी बोलिए।
ये विवाद हम देख रहे हैं कि वहाँ का वीडियो भी हमको व्हाट्सएप हुआ था, जिसमें आप भी मौजूद है, लालगंज थाना प्रभारी भी मौजूद है। हम जाकर भी अभी वहीं घटनास्थल से फोन कर रहे हैं आपको। अच्छा, देख रहे हैं कुर्सी वगैरह टूटा हुआ है, मतलब क्या दखल दहानी कुछ था क्या यहाँ? नहीं वो नापी था, दखल दाही नहीं था, नापी था। तो नापी में फिर दखल दहानी का प्रोसेस हो रहा था, ऐसा देख रहे हैं गिट्टी बालू सब हमारे सामने है, सीमेंट तो रखा हम हुआ है। लोग कुर्सी लोग अपना मंगवाए थे, हो सकता है कि हम लोग उस वक्त निकल गए थे, नापी संपन्न हुआ था, हम लोग निकल गए वहाँ। उसके बाद देख रहे हैं कि वहाँ पिलर लोग बनाए हुए हैं, नाप होता है ना दखल दहानी करने के लिए, पिलर बना के उसको फोड़ के लगाए हुए हैं। उन लोग अपना देखिए, उन लोग जो हम लोग का जो अपना काम है कि नापी करना, हम लोग नापी करके सीमांकन कर दिए जगह जगह, हो गया बस। हम तो लोग निकल गए। नापी आप जाते हैं नापी में सर? जहाँ माने कहीं कोई लिटिगेशन होता है तो जाते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि तो लिटिगेशन तो कह रहा है कि हमको कुछ पते नहीं चला है कुछ ऐसा। ऐसा तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात है नापी सर वहाँ होता है जहाँ मान ली कोई विवाद ना हो, लोग तो बरसों से अपने दखल कब्जा में जमीन रखे हुए हैं। सिंपल में वहाँ गया था लोग और गया कि नापी क्यों नहीं हो रहा था, हम लोग वही गए थे कि क्या दिक्कत है। अमीन जहाँ था अपना अति कर दिया, सीमांकन कर दिया, हम लोग वहाँ से निकल गए। सर ये सबसे पहले बात कि जिनका जमीन जिनका दाखिल खारिज हुआ है, जिनका नापी कराने की बात हो रही है, उनके दखल कब्जा में जमीन कभी आया ही नहीं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि आप मोटेशन की प्रक्रिया पूरा किए तो उसमें लिख रहा है कि शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। तो वो अभी हम जाके इंक्वायरी की आसपास में, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि कभी भी सहनी जी के दखल कब्जा में जमीन गया नहीं, सब दिन पासवान जी अपने पास रखे हुए। तो दखल कब्जा कभी हुआ भी नहीं, मोटेशन भी हो गया। उसका नापी में हम तो प्रथम बार सुने कि आप भी जाते हैं नापी में। नहीं, जहाँ मैंने कहीं कोई लिटिगेशन होता है तो हाँ, दिक्कत हो रही। लिटिगेशन है तो सर मोटेशन ही नहीं होता ना, लिटिगेशन है जहाँ दखल कब्जा में पार्टी का दखल कब्जा ही नहीं है। यदि किसी का कोई आपत्ति है तो उसको हम लोग निष्पादन करेंगे, कहीं कोई आपत्ति है तो निष्पादन जैसे हम करेंगे, जैसे आपका पार्ट है सर मोटेशन का, उसमें लिखा हुआ रहता है। मीटिंग में ठीक है, बाद में बात कर, ठीक नहीं मैटर को उझरा रहे हैं। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जमीन मापी का जो कार्य था वो तो नहीं हो रहा था वहाँ। जो वीडियो सामने आई है, जो वीडियो का आप वीडियो में देखे होंगे कि क्या स्थिति है वहाँ का, किस तरह से अवैध कब्जा की तैयारी थी वहाँ। तो यह पूरा खेल जो था वो अवैध कब्जा कराने का था। पूरा जो खेल था ये सीओ साहब मतलब चाह रहे थे कि वहाँ अवैध कब्जा हो जाए, इसके लिए साजिश के तहत लोगों ने तैयारी कर रखी थी। फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।